पूरी तफसील से ये वक्फ कानून पे बहस हुई है। सिब्बल साहब ने ये बात कही कि साहब ये वक्फ कानून को देखकर साफ तौर पर अंदाजा होता है कि मुसलमानों के राइट्स को छीना जा रहा है। मिस्टर सीयू सिंह और हुफैजा अहमदी सबों ने अपना पक्ष रखा है और कल जो रेस्पोंडेंट यानी भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी इंटरवेनर्स हैं उनके द्वारा कल पक्ष रखे जाएंगे। आज मुसलमानों का पक्ष को ज्यादातर सुना गया है और उसमें सबसे ज्यादा 4 वकीलों ने बात की है। कपिल सिब्बल साहब ने सबसे ज्यादा वक्त लिया, उसके बाद राजू धवन साहब ने कहा, उसके बाद संघवी साहब ने कहा, उसके बाद सीयू सिंह साहब ने कहा। अहमदी साहब को दिया था टाइम, वो अभी बात नहीं हुई उनकी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए असल में आज के आर्गूमेंट के अंदर पूरी तफसील से ये वक्फ कानून पे बहस हुई है। सिब्बल साहब ने ये बात कही कि साहब ये वक्फ कानून को देखकर साफ तौर पर अंदाजा होता है कि मुसलमानों के राइट्स को छीना जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो उसमें छीन लिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने रिलीजियस कामों से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए ये वक्फ बाय यूजर का जो कानून है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, बाकी लोगों में भी है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो 200 साल पहले 500 साल पहले किसी काम के लिए दी गई थी उसके डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलेंगे। या ये आप कह रहे हैं कि आप जिसने वक्फ किया है उसका कोई लिखित रूप में चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। और वक्फ ये उसके इस्तेमाल की वजह से उसको मान लिया गया कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर में कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। तो डिस्प्यूट तो कोई भी खड़ा कर सकता है, कभी भी खड़ा कर सकता है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी इसलिए वक्फ बाय यूजर थी वो। तो अगर आप कहेंगे डॉक्यूमेंट लाइए, डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप उसको वक्फ बाय यूजर नहीं मानेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करता है, उसके बारे में ये कानून ये कहता है, जो 2025 का कानून है, वो ये कहता है कि साहब वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी अगर है जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में, वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी जो है अब वक्फ नहीं रहेंगी। यानी मतलब ये कि अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन कर रहा है तो अब उसकी वक्फ की हैसियत खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते, दरगाह है तो वहां श्रद्धालु नहीं जा सकते, या खानकाह है तो वहां पे उस तरह के लोग नहीं जा सकते। तो ये तो आप मेरे रिलीजियस राइट को खत्म कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है कि साहब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और उनका ये खुद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कानून है उसमें भी ये बात मेंशन नहीं है। वो ये कहता है कि हमारा काम सिर्फ मेंटेनेंस का है, बाकी रिलीजियस पर्पज के लिए वो इस्तेमाल होती रहेगी। आप उसका रिलीजियस पर्पज के लिए हटा रहे हैं। कोई मस्जिद है तो नमाज पढ़ने के लिए बनती है, वो दिखाने के लिए, उससे पैसा आमदनी बनाने के लिए, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए नहीं है। वो बेसिकली वो मस्जिद के लिए बनाएगी, नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज होनी चाहिए वहां पे। तीसरी बात उन्होंने कही कि साहब आपने वक्फ बोर्ड के अंदर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो लोगों को लाने का जो प्रोविजन था उसमें से मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो हटा दी। तो अब ये जो 22 मेंबर हैं उसमें से मेजॉरिटी जो होगी वो नॉन मुस्लिम्स की होगी। 2 तो कंपलसरी हैं, उसके अलावा भी नॉन मुस्लिम्स होंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी। और उसके बाद ये कहा कि साहब वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, इलेक्शन वाला वो भी खाता खत्म कर दिया आपने, तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो कैसे लोग होंगे, क्या करेंगे, ये बात अच्छी तरह वाकई। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आज मुस्लिम पक्ष के तरफ से उनके तमाम सीनियर एडवोकेट्स यानी कि कपिल सिब्बल साहब, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, मिस्टर सीयू सिंह और हुफैजा अहमदी सबों ने अपना पक्ष रखा है और कल जो रेस्पोंडेंट यानी भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी इंटरवेनर्स हैं उनके द्वारा कल पक्ष रखे जाएंगे। कल पुनः इस मामले को सूचीबद्ध किया गया है और कल भी वक्फ मामले में सुनवाई जारी रहेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। देखिए ऐसा है कि जो मुस्लिम पक्ष का जो मुख्य दलील था, उनका कहना था कि उनके जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट है उसका हनन हुआ है। उनका यह भी कहना था कि जो सर्टेन प्रोविजंस हैं जैसे कि 3C, 3D, 3B, सेक्शन 9, सेक्शन 14, उसमें उनका कहना था कि जो रिमेडियल मेजर्स होने चाहिए थी, अगर किसी एग्रीव्ड पार्टी को
अगर उनके किसी आदेश को चुनौती कर रहा है तो कहां करेंगे। उनका कहना है कि जो अमेंडमेंट के द्वारा वो किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं, सिर्फ उन्हें ट्राइब्यूनल में जाने का अधिकार प्राप्त है जहां की अधिक समय लगेगा। तो इस तरह से तमाम कानूनी बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा प्रकाश डाला गया, सबमिशन दिया गया और माननीय न्यायालय ने पूरे दिन, आज आपको पता होगा कि सवेरे 11:30 बजे से पूरे मामले की सुनवाई चली और अभी शाम 4:15 बजे तक चली है। तो आज पूरे दिन मुस्लिम पक्ष की दलील पेश होते रहा और कल रेस्पोंडेंट यानी भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन वाले जितने भी पक्षकार हैं वो आज जो भी मुद्दे उठाए गए हैं मुस्लिम पक्ष के द्वारा उनका जवाब देंगे। धन्यवाद। सर एक मिनट हमारा छूट गया है। एक मिनट